नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय वो समय होता है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, क्योंकि इस समय कौन, क्या, कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इस वक्त बस आप खुद के साथ होते हैं और यही वह वक्त होता है जब आप आत्मा स्वरूप हो सकते हैं, जो सीधे परमात्मा से मिल सकती है। सुबह से रात तक का समय व्यावसायिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यतीत होता है और रात में स्वयं के लिए बहुत थोड़ा सा समय बचता है। लेकिन उस अवधि में भी व्यक्ति की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। तो फिर सिर्फ एक ही समय होता है जब आप एकदम फ्रेश, एकदम तरोताज़ा होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने भीतर जा सकते हैं, और वह समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। यह समय दोस्तों एक बहुत ही विशेष समय होता है, जिसकी महिमा को बता पाना एक वीडियो में बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले ये 5 संकेत है जो चमत्कारी और हैरान करने वाले संकेत है। अगर ये संकेत आपको भी मिल रहे हैं तो आपके घर में दैवीय शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी है, और अगर वो दैवीय शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, आपको उनका आभास हो रहा है, तो तुरंत ही इन कामों को करना भी शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके घर में दिव्य शक्तियाँ है, डिवाइन एनर्जीज है या नहीं। अगर है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उन संकेतों को जानने से पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और या फिर अक्सर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला संकेत है वो ये है कि आपको 3, साढ़े 3, 3:40 या 4 बजे के आसपास आपको जगाया जाएगा, आपको उठाया जाएगा। अचानक से आपकी आंख खुलेगी और आपको लगेगा कि मेरी नींद तो पूरी हो गई। बेशक आप उन लोगों में से है जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, आप उन लोगों में से है जो अलार्म लगाने के बाद भी नहीं उठते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों से अगर आपकी नींद जो है 3 से 5 बजे के बीच में लगातार खुल रही है, आप उठकर बैठ जाते हैं उस वक्त जब आपकी आंख खुलती है और फिर आपको दोबारा नींद भी नहीं आती, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो यह बहुत ही बड़ा संकेत है कि आपके जीवन में वो डिवाइन जो एनर्जीज है, डिवाइन पावर्स है, दिव्य शक्तियाँ है, वो प्रवेश कर चुकी है। आप स्वयं भी नहीं जानते कि आप कितने भाग्यशाली है। ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है कई बार कि रात में देर से सोने पर भी मेरी आंख कभी 3:30 बजे, 3 बजे या 4 बजे के आसपास अक्सर खुल जाया करती थी, और फिर उसके बाद नींद भी नहीं आती थी। लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि इसका कारण क्या है, कि ये तो दिव्य शक्तियों का मेरे लिए संकेत है कि उठो, मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी हूँ। वास्तव में दिव्य जो शक्तियाँ है वो हमें उठाने आती है इस समय पर। तो अगर आपकी नींद भी इस समय खुल जाती है तो आप खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझे और एक डिवाइन पावर्स का बहुत बड़ा संकेत समझे। दूसरा संकेत, अगर 3 से 5 बजे के बीच आप उठ रहे हैं और अचानक से आपके मन में ये बात आने लगे कि मुझे भी ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है या कोई ध्यान, साधना, मंत्र जाप करना है, जबकि किसी ने आपको ये कहा नहीं है, ना ही किसी ने आपको गाइड किया है, ना ही आपको कुछ ऐसा किसी ने समझाया है। लेकिन अगर आपको अंदर से ही ये बात आपके दिमाग में, आपके मन में खुद से आ रही है, आपका इंटरेस्ट कर रहा है कि मैं ध्यान में बैठूं, तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि दैवीय शक्तियाँ स्वयं आपके मन में ये बात ला रही है, आपको मेडिटेशन में बिठा रही है, आपको मंत्र जाप करने के लिए, साधना करने के लिए प्रेरित कर रही है। तीसरा संकेत,
आपका जो भी एक फिक्स टाइम है पूजा पाठ करने का, धूप दीप करने का, वो चाहे समय सुबह का है या फिर शाम का या फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो आपको अगर अचानक से उस समय पर एक दिव्य सुगंध आ रही है, खासकर आपके मंदिर वाले एरिया में या फिर उसके आसपास आपको फूलों की या इत्र की एक अलग तरह की खुशबू, जबकि आपके पास ना तो वहाँ पर कोई फूल है, ना बगीचा है, ना आपने धूप अभी जला रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही आपने मंदिर में कोई फूल चढ़ाए हैं, लेकिन अचानक से आपको भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाती है। आप सोच भी रहे होते हैं कि ये अचानक से खुशबू कहाँ से आ रही है, आसपास तो यहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं, किसी ने ऐसा कुछ परफ्यूम भी नहीं लगाया है। तो दोस्तों, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है, बहुत से लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है, इस प्रकार के संकेत उन्हें मिले हैं। कई बार मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जब लोग उठते हैं तो उन्हें अपने हाथों से एक महक आती है, लेकिन वो महक ऐसी होती है कि ना तो वो किसी अगरबत्ती की होती है, ना ही धूप की, ना ही ऐसे किसी फूल की जो आसपास हो। अलग अलग तरह की वो खुशबू होती है, एक ऐसे फूल की जो आपके आसपास वाले एरिया में वैसे फूल होते भी नहीं है। तो अगर दोस्तों आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं तो आप समझ आइए कि डिवाइन एनर्जीज आपको स्वयं कह रही है कि हम यहाँ पर मौजूद है। दैवी शक्तियाँ निश्चित तौर पर आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। चौथा संकेत, आपको कुछ समय से कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं जो थोड़े अजीब से है, जैसे सपने आज से पहले कभी आपको आए नहीं हैं, जबकि ना ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी है, ना ही कोई ऐसी बुक आप रीड कर रहे हैं, ना ही कोई रील ऐसी देख रहे हैं, ना ही कुछ ऐसा न्यूज़ सुन रहे हैं, ना कुछ ऐसा देख रहे हैं, फिर भी आपको कुछ अलग तरह के ही सपने आ रहे हैं। जैसे आपको सपने में ज़्यादातर भगवान दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिस भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं वही आपको दिखाई दे। हो सकता है कि जिनको आप कभी कभार जिनका नाम ले लेते हैं वो भगवान भी आपको सपने में दिखाई दे रहे हो। जैसे मान लो आप माता रानी के बहुत बड़े भक्त हो, माँ दुर्गा के या माँ काली के, लेकिन सपने में आपको दर्शन भगवान शिव के हो रहे हो, या फिर आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे रहे हो, सांप दिखाई दे रहा हो, तो आप समझ आइए कि ये भगवान शिव की ही शक्ति है। दोनों शक्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आपको शिव जी भी दिखाई दे सकते हैं, भगवान विष्णु भी दिखाई दे सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी आपको किसी न किसी रूप में हो सकते हैं, बाल्यावस्था में या फिर गाय चराते हुए दिखाई देना आदि। तो इस तरह के सपने अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये भी दोस्तों संकेत है कि दिव्य शक्ति आपको संकेत दे रही है कि उठो और पूजा पाठ साधना करो। दैवीय शक्ति आपसे जुड़ना चाहती है, उनकी ऊर्जा जो है आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। आप बेवजह खुश रहने लगोगे, आपको लगेगा कि आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव है। आपके जीवन में भले ही कितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, परिस्थितियाँ कैसी भी आ रही है जा रही है, लेकिन आप फिर भी खुश हैं, आप उदास नहीं है, दुखी नहीं है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा मतलब है कि दैवीय शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और ये दैवीय शक्तियाँ जिनका आभास सिर्फ आपको ही होगा। ऐसा नहीं है कि घर के सारे मेंबर्स को ये संकेत मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स आपको किसी भी तरीके से जो है आपसे संपर्क करना चाह रही है, तो आपको ही ऐसे अनुभव होंगे, आपको ही ऐसे संकेत मिलेंगे, क्योंकि ये जो दिव्य शक्तियाँ है ये आपको जगाना चाहती है। तो अगर घर में किसी एक के साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो दैवीय शक्तियाँ ये चाह रही है कि आप अपने घर के वातावरण को बदल सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आपको करना क्या चाहिए? तो आपको उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अगर 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुल रही है तो दोस्तों उठ जाइए और ध्यान या मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए, नाम जाप कीजिए या फिर मंत्र जाप कीजिए। जितना हो सके ईश्वर को याद कीजिए, किसी भी तरीके से किसी भी रूप में आपके जीवन में
100% सकारात्मक चीज़ें होती चली जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए वीडियो किसी न किसी तरह से उपयोगी सिद्ध हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ है उन्हें भी देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।